फिल्म की शुरुआत होती है एक शिकारी से जो एक खरगोश का पीछा कर रहा होता है। वो कई बार उस पर गोली चलाता है, लेकिन हर बार खरगोश किसी न किसी तरह बच निकलता है। भागते भागते वो खरगोश सड़क के किनारे पहुंच जाता है। शिकारी एक बार फिर निशाना लगाता है, गोली चलती है और तभी अचानक सीन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं फिल्म का हीरो आयुष्मान खुराना यानी आकाश को। आकाश अपने पियानो के सामने बैठा होता है, उसकी उंगलियां कीज पर थिरक रही होती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो देख नहीं सकता है, वो बेचारा अंधा है। आकाश अपने किराए के घर में अपनी पालतू बिल्ली रानी के साथ रहता है। वो एक सिंगर है जो अपने खर्चे निकालने के लिए म्यूजिक क्लासेस भी देता है। कभी कभी वहाँ बंधु नाम का एक बच्चा उसे पैसों के लिए उसे परेशान करता रहता है। एक दिन आकाश बस पकड़कर अब म्यूजिकल टॉप पर पहुँचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो किसी म्यूजिक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। उधर कहानी का दूसरा पहलू दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं सिमी और उसके पति प्रमोद सिन्हा। सिमी उम्र में प्रमोद से काफी छोटी है, जबकि प्रमोद अपने समय का मशहूर फिल्म एक्टर रह चुका है। उसके पास नाम, दौलत और शोहरत सब कुछ है। शायद यही वजह थी कि सिमी ने उससे शादी की। दूसरी ओर आकाश सड़क पार कर रहा होता है, तभी उसकी टक्कर एक स्कूटी चलाने वाली लड़की सोफी से हो जाती है। सोफी बार बार माफी मांगती है और कहती है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, चलिए मेरे साथ। अपनी गलती मानते हुए वो आकाश को पास के कैफे में कॉफी पिलाने ले जाती है। बातों ही बातों में सोफी को पता चलता है कि आकाश को पियानो बजाना बेहद अच्छा आता है। इसी कारण वो उसे अपने पापा के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहाँ उसके पापा को अपने रेस्टोरेंट में एक ऐसे पियानो प्लेयर की जरूरत होती है जो सिर्फ गाना ही ना बजाए बल्कि कस्टमर का दिल भी जीत ले। आकाश का हुनर देखकर सोफी के पापा काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अपने रेस्टोरेंट में पियानो बजाने का जॉब दे देते हैं। फिर सोफी आकाश को उसके घर तक छोड़ने आती है। रास्ते में वो पूछती है, ये हादसा आखिर हुआ किस? आकाश मुस्कुराते हुए बताता है, बचपन में क्रिकेट खेलते वक्त मेरे सिर पर बॉल लगी थी, उसी चोट की वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन जब घर में कोई नहीं होता तो आकाश अपनी नकली कॉन्टैक्ट लेंस निकाल देता है और तभी हमें पता चलता है कि वो वास्तव में अंधा नहीं होता बल्कि देख सकता है। वो बस अंधेपन का नाटक कर रहा था। अगली शाम सोफी आकाश को अपने रेस्टोरेंट के लिए परफॉर्म करने बुलाती है। जैसे ही वो स्टेज पर आकर बैठता है, पूरा माहौल बदल जाता है। उसका संगीत सुनकर सभी लोग झूम उठते हैं। वहीं मौजूद होते हैं मिस्टर प्रमोद सिन्हा, जो उसकी परफॉर्मेंस से बेहद इम्प्रेस हो जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और धीरे धीरे आकाश और सोफी के बीच की दूरियां नजदीकियों में बदलने लगती है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर एक दिन रेस्टोरेंट में परफॉर्म करते हुए प्रमोद आकाश के पास आता है और कहता है, तुम बहुत अच्छा बजाते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आकर कल शाम मेरे लिए पियानो बजाओ, ये मेरा कार्ड रख लो, हम वहीं मिलते हैं। मेरी वाइफ को भी म्यूजिक का बहुत शौक है, वो तुम्हें सुनकर बहुत खुश होगी। उसी रात जब सोफी आकाश को घर छोड़ने जाती है, तभी तेज बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो कुछ देर वहीं रुक जाती है। आकाश मौका देखकर उसे अपने घर में आने का ऑफर देता है। बारिश होने की वजह से दोनों का मूड बन जाता है। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं और दोनों मजे करते हैं। अगले दिन आकाश प्रमोद के घर पहुंचता है। डोरबेल बजाने पर दरवाजा खोलती है सिमी, जो कि प्रमोद की पत्नी है। आकाश अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन सिमी कहती है, प्रमोद ने तुम्हारे आने के बारे में तो कुछ नहीं बताया। उसी वक्त पास की पड़ोसी बूढ़ी औरत उनकी बातें सुन लेती है। सिमी को डर लगता है कि कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए, इसलिए वो आकाश को अंदर बुला लेती है। वो उसे पियानो पर बैठाती है और कहती है, प्रमोद अभी बाहर गए हैं, बस 10 मिनट में आ जाएंगे, तब तक तुम कुछ बजा लो। आकाश पियानो बजाने लगता, लेकिन बजाते बजाते उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ती है, जहां उसे एक लाश दिखाई देती है। हालांकि सिमी अब भी सोचती है कि आकाश अंधा है, लेकिन सच्चाई सिर्फ आकाश जानता था। वो सब कुछ साफ देख सकता है। वो बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और वहां जाकर जांच करता है कि आखिर ये लाश किसकी है। कुछ देर में उसे एहसास होता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि प्रमोद की ही है। और तभी उसे बाथरूम में एक और शख्स दिखाई देता है। वो एक पुलिस वाला होता है। पुलिस वाला चाहकर भी गोली नहीं चलाता, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला आदमी अंधा है। आकाश को अब साफ समझ आ जाता है कि प्रमोद की हत्या में सिमी और उस पुलिस वाले दोनों का हाथ है। वो बाथरूम से बाहर आकर फिर से पियानो बजाने बैठ जाता है और काफी मासूमियत से पूछता है, 10 मिनट हो गए, प्रमोद जी आए? सिमी मुस्कुराते हुए प्रमोद की एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलाती है और कहती है, वो आज बिजी है, आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनकर आकाश समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गेम चल रहा है और चुपचाप वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। आकाश कुछ देर तक वहीं घर के बाहर खड़ा रहता है। तभी वो देखता है कि जिसे उसने बाथरूम में देखा था वही पुलिस वाला एक बड़ा बैग उठाकर उसे अपनी कार में डालकर कहीं दूर चला जाता है। ये सब देखने के बाद आकाश सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है
और सारी घटना की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ वही पुलिस वाला पहुंच जाता है जिसने वो बैग उठाया था। वो तुरंत समझ जाता है कि आकाश अंधा नहीं है बल्कि सब कुछ देख सकता है। यहाँ स्थिति को संभालने के लिए आकाश झट से कहता है, मैं तो बस अपनी बिल्ली के खो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। वो 2 दिन से गायब है। इंस्पेक्टर को शक होता है लेकिन कुछ कहता नहीं। थोड़ी देर बाद वही इंस्पेक्टर आकाश के घर पहुंचता है। आकाश वहाँ एकदम परफेक्ट एक्टिंग करता है, इतना परफेक्ट कि पुलिस वाला को यकीन हो जाता है कि शायद आकाश सच में अंधा है। अगले ही दिन टीवी पर न्यूज रिपोर्टर्स प्रमोद सिन्हा की मौत की खबर दिखाते हैं। लोगों का कहना था ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। पुलिस जांच के लिए आकाश को भी बुलाती है। फिर पुलिस जांच शुरू होता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है प्रमोद की पहली बीवी की बेटी डैनी से। यहीं से हमें पता चलता है कि सिमी और मनोहर यानी पुलिस वाला ने प्रमोद को मारकर उसे करोड़ों रुपए चुरा लिए थे। दरअसल प्रमोद को इनके रिश्ते का पता चल चुका था और इसी वजह से मनोहर ने उसे जान से मार डाला था। अगले दिन प्रमोद का फ्यूनरल होता है। वहीं बुड्ढी पड़ोसी पुलिस से कहती है कि प्रमोद की मौत से ठीक पहले एक अजनबी शख्स उसके घर आया था। उसने मनोहर को देख ली थी। इसके बाद सीन कट होता है जहां डैनी आकाश से पियानो सीखने की रिक्वेस्ट करती है और आकाश भी मान जाता है। अगले दिन आकाश फिर से सिमी के घर पहुंचता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि सिमी ने उस बुढ़ी औरत को बालकनी से धक्का देकर मार डाला है। पुलिस आती है लेकिन इसे एक एक्सीडेंट मानकर केस बंद कर देती है। ये सब देख आकाश घबरा जाता है। वो जल्दी से अपने घर भागता है और सोफी को फोन कर सारी बात बताने की कोशिश करता है, पर तभी नीचे खेल रहा होता बंधु एक डंडे से कैमरा को बांध लेता है और चुपके से उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। बंधु को शक हो जाता है कि अगर आकाश सच में अंधा है तो उसने इतनी सटीकता से सीढ़ियां कैसे चढ़ी। बंधु पूरी बात रिकॉर्डिंग कर लेता है। रिकॉर्डिंग सुनकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि आकाश सिर्फ अंधे बनकर नाटक कर रहा है। थोड़ी देर बाद सिमी आकाश के घर आती है। आकाश पूछता है, आपको कुछ काम था? सिमी मुस्कुराते हुए कहती है, बस मंदिर गई थी, सोचा तुम्हें प्रसाद दे दूं। फिर सिमी आकाश से कॉफी बनाने के लिए कहती है। आकाश कॉफी बनाकर उसके सामने रखता है, लेकिन तभी आकाश की नजर दूसरे कप पर पड़ती है जिसमें कुछ अजीब सा घुला हुआ होता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अगर उसने वो कॉफी पी ली तो वो वहीं मर जाएगा, इसलिए आकाश जानबूझकर कॉफी को गिरा देता है। ये देखकर सिमी को सारा सच पता चल जाता है कि आकाश सच में अंधा नहीं है। वो गुस्से में उसके सिर पर गिलास तोड़ देती है और बंदूक तान कर पूछती है, तुमने अंधा बनने के नाटक क्यों किया? आकाश सारा सच बता देता है। वो कहता है, दरअसल मेरा एक बड़ा म्यूजिक कंपटीशन आने वाला है। मैंने सुना है कि जो लोग देखने की वजह महसूस करते हैं वो संगीत को और भी गहराई से समझ पाते हैं। इसलिए मैं बस ये देखना चाहता था कि अगर मैं सच में अंधा होता तो क्या मैं अपनी म्यूजिक को और भी बेहतर तरीके से महसूस कर पाता। वो कहता है, ये बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। बात करते करते अचानक आकाश बेहोश हो जाता है क्योंकि सिमी ने जो प्रसाद दिया था उसमें पहले से ही नशीली दवा मिली हुई थी। कुछ देर बाद सोफी वहाँ पहुँचती है। बंधु उसे मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिससे साफ पता चलता है कि आकाश सच में देख सकता है। सोफी गुस्से से तिलमिला उठती है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। सिमी दरवाजा खोलती है टॉवल लपेटे हुए, और ये सीन देख के लगता है कि अंदर सिमी और आकाश एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे थे। ये सीन देखकर सोफी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो वहाँ से भड़क के निकल जाती है। थोड़ी देर बाद सब शांत होता है। आकाश की आंखें खुलती है लेकिन अब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो समझ जाता है कि अब वो वाकई में अंधा हो चुका है। सिमी ने जानबूझकर आकाश की आंखों की रोशनी पूरी तरह से खत्म कर दी थी ताकि ना वो मीडिया को कुछ बताए और ना ही पुलिस को। अब आकाश पूरी तरह से फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। इधर मनोहर जो उस वक्त सिमी से मिलने उसके घर आया होता है। सिमी उससे बताती है कि उसने आकाश को असल में अंधा कर दिया है। मनोहर कहता है कि इतना ही काफी नहीं होगा, आकाश हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ये सुनते ही सिमी गुस्से में कहती है कि उसे रास्ते से पूरी तरह हटाना ही बेहतर होगा। मनोहर गुस्से में आकाश के घर पहुंचता है मारने के इरादे से। आकाश जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। मनोहर उसे गोली मारने की कोशिश करता है पर किस्मत से आकाश बच निकलता है और सड़क की तरफ भागता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले रोज आकाश खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। वहाँ डॉक्टर स्वामी बताते हैं कि वो कल रात सड़क किनारे बेहोश पड़ा मिला था, इसीलिए उसे लेकर आया गया। आकाश बार बार कहता है, प्लीज मुझे किसी अच्छे आई डॉक्टर के पास लेकर चलो, पर स्वामी कहता है कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है और जो अच्छे स्पेशलिस्ट हैं वे अभी छुट्टी पर हैं, उन्हें कल तक इंतजार करना होगा। रात होते ही आकाश घर के पास से कुछ बातों का जिक्र होते सुन लेता है।
स्वामी और उसके साथी सक्कू और मुरली रात के उन बड़े घिनौने कारोबार करते थे। विकलांगों के शरीर के आर्गन निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचना यही इन लोगों का पैसा होता है। स्वामी चाहता था कि आकाश को नशे में डालकर उसकी दोनों किडनियां निकाल दी जाए, उससे इन लोगों को भारी मुनाफा मिलने वाला था। जब आकाश को ये सब पता चलता है कि ये लोग उसकी किडनी बेच के पैसा कमाने वाले हैं, वो चिल्लाते हुए कहता है कि उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, अगर वे उनके साथ मिल जाएं तो वो 1 करोड़ रुपए उनको दे देगा। फायदा देखकर चारों मिल जाते हैं। वे चारों एक प्लान बनाते हैं। फिर पहले सिमी को किडनैप किया जाता है, फिर चालाकी से उसे 1 करोड़ की प्रूफ निकाल ली जाती है। आकाश कहता है उसने अपना काम कर दिया, अब उसे बस अपनी आंखें वापस चाहिए। स्वामी बताता है कि अगर उसका और सिमी का ब्लड ग्रुप मेल खा जाए तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके आंखें दे दी जा सकती है। प्लान बनता है सिमी के बदले में मनोहर से 1 करोड़ रुपए लेना और फिर आकाश की आंखें वापस दिलवाना। पर प्लान यहाँ उल्टी पड़ जाती है। जैसे ही मनोहर पैसे लेकर आने वाला होता है, स्वामी कुछ काम से बाहर चला जाता है। पीछे से सक्कू और मुरली आकाश को सिमी के साथ बांध कर रख देते हैं। उनका असली इरादा था कि पैसे लेकर गायब हो जाना। फिर जो होता है वो इससे भी भयानक है। मुरली और मनोहर के बीच हाथापाई हो जाती है। यहाँ मुरली भी घायल हो जाता है। सक्कू और मुरली की प्लान यही थी कि वो सारे नोट उठा लें और भाग जाएं, पर वो ये करने में कामयाब नहीं हो पाते। अब मुरली को ज्यादा खून बहने की वजह से अस्पताल में एडमिट किया जाता है, पर डॉक्टर कहते हैं उसकी हालत काफी नाजुक है, शायद बचाया ना जा सके। आगे पैसों का बैग खोला जाता है। हम देखते हैं कि असली नोट सिर्फ ऊपर से रखी गई है, बाकी निचले हिस्से में कागज रखी गई होती है। यहाँ सब कुछ धोखे और बेईमानी से भरा होता है। आकाश और सिमी दोनों फंसे हुए थे और सिमी ये दिखावा करती है कि वो आकाश की मदद करेगा। वो कहती है कि अगर आकाश उसका रस्सी खोल दे तो वो उसे बहुत सारा पैसा देगी और उसकी आंखों की इलाज भी करवाएगी। आकाश ये सब देखकर चुप नहीं बैठना चाहता। वो सिमी की रस्सी खोल देता है, पर ये सब केवल सिमी की चाल थी। रस्सी खुलते ही सिमी अचानक उस पर टूट पड़ती है और दोनों के बीच में खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ स्वामी बीच में पहुंचता है। सिमी खतरे को महसूस कर उस पर हमला कर देती है, लेकिन आकाश किसी तरह डॉक्टर की जान बचा लेता है और फिर डॉक्टर सिमी को बांधकर एक कार की डिग्गी में ठूस देते हैं। यात्रा शुरू होती है। आकाश पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर ठंडी आवाज में बताता है कि उन्हें एक बहुत बड़ी डील मिली है। सिमी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव निकला, एक रेयर ब्लड ग्रुप। दुबई की एक अमीर शेख की बेटी को लिवर प्लांट चाहिए और उसकी भी ब्लड ग्रुप सेम है। वो इसका काफी अच्छा पैसा देगा, इसलिए ये तीनों एयरपोर्ट जा रहे हैं। वहाँ एक प्राइवेट जेट इंतजार कर रहा है। साथ ही स्वामी कहता है कि इस काम के बदले स्वामी को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं और यही उनकी लालच की सबसे बड़ी वजह थी। कार में बैठे स्वामी और आकाश एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे होते हैं। स्वामी मुस्कुराते हुए कहता है हमारे हाथ तो लॉटरी लग गई आकाश। उस दुबई के शेख की बेटी को लीवर चाहिए और उसका ब्लड ग्रुप बिल्कुल मैच करता है। ट्रांसप्लांट के बाद हमें इतनी बड़ी रकम मिलेगी कि जिंदगी भर चैन से रहेंगे। लेकिन आकाश शांत होकर कहता है सर, मैं पैसों के लिए किसी का जान नहीं ले सकता, ये सरासर गलत है। इतना कहते ही सीन यहीं कट हो जाता है। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है। यूरोप में एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में आकाश पियानो बजा रहा होता है। अब वो सचमुच अंधा है। उसी वक्त वहाँ सोफी पहुँचती है, वही सोफी जिससे कभी आकाश की जिंदगी जुड़ी थी। सोफी उसकी धुनों को सुनती है और पुराने पलों में खो जाती है। दोनों बैठते हैं, कॉफी ऑर्डर करते हैं। सोफी मुस्कुरा कर पूछती है आकाश, तुम इंडिया से यूरोप तक कैसे पहुंच गए? आकाश धीरे से जवाब देता है कहानी बहुत लंबी है सोफी। फिर कहानी फ्लैशबैक में लौटती है। हम देखते हैं कि कार में पीछे बंधी सिमी अपने हाथ खोल चुकी होती है। गाड़ी में हड़कंप मच जाता है। स्वामी उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन उठाता है, लेकिन सिमी वही इंजेक्शन स्वामी को ही दे मारती है। इसके बाद सिमी खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है और आकाश को गाड़ी से धक्का देकर बाहर फेंक देती है। आकाश जमीन पर गिर जाता है और सिमी रिवर्स गियर में उसी की ओर बढ़ती है ताकि उसे कुचल सके। इसी वक्त वही सीन दोबारा सामने आता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। खेत में खरगोश भाग रहा होता है और एक शिकारी बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़ रहा है। खरगोश भागते भागते सड़क पर आता है और सिमी की कार से सीधा टकरा जाता है। सिमी का कंट्रोल छूट जाता है, गाड़ी पलटती है और भयंकर एक्सीडेंट होता है और सिमी वहीं पर मर जाती है। इसके साथ ही कहानी वापस प्रेजेंट टाइम पे लौटती है। सोफी कॉफी खत्म करती है और कहती है काश आकाश तुम डॉक्टर की बात मान लेते और अपनी आंखों का इलाज करवा लेते। तुम्हें देखकर अब भी बुरा लगता है। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन जाते जाते कैमरा धीरे धीरे आकाश पर फोकस करता है। वो उठता है, चलने लगता है और तभी जोरदार लात मारता है एक केन को, जो जाकर बिल्कुल सटीक दीवार से टकराता है। इससे साफ हो जाता है आकाश अब सचमुच देख सकता है और यहीं से सारा ट्रूथ सामने आता है। आकाश ने सोफी को जो कहानी सुनाई थी वो झूठ थी। असल में उसने डॉक्टर के साथ मिलकर सिमी का लीवर निकाल लिया था और उसी से अपनी आंखों का इलाज भी करवा लिया था। वो बच गया और अब यूरोप में अपनी नई जिंदगी जी रहा है।
संगीत के साथ, लेकिन एक ऐसे सोच के साथ जिसे वो हमेशा के लिए दफना चुका है। और इसी के साथ ये शानदार और ट्विस्ट से भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।